अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स इनसाइड सुपरवाइज़र्स। हाजिर हो एक और अहम टॉपिक के साथ जो कि सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और आप लोगों के साइट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। और क्या है वो है JSA। आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ JSA। JSA का मतलब क्या है, फिर आप लोगों से इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग किस तरह से बता सकते हैं। JSA का मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है, आप लोगों ने साइड में जो जॉब है, जो वर्क है, उनको स्टेप बाय स्टेप कर लेना होता है और उनमें जो हैज़र्ड्स होते हैं उनको स्पेसिफाई करना होता है। हैज़र्ड की बात हम लोगों ने की थी कि जिसमें पोटेंशियल हो कि आप लोगों को हार्म दे सके, ऐसी एक्टिविटी जिसमें पोटेंशियल हो कि वो आप लोगों को हार्म दे सके। तो आप लोगों ने वो जॉब जो है वो स्पेसिफाई कर लेना है, उनके स्टेप्स देख लेने हैं, फिर उनमें हैज़र्ड को मालूम कर लेना है और फिर जो प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं, जो एहतियाती तदाबीर होते हैं, वो भी आप लोगों ने स्पेसिफाई कर लेने होते हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस। इसके अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज़ द स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ ए जॉब टू नो अबाउट इट्स हैज़र्ड्स। अभी आप स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे, उसमें आप लोगों को हैज़र्ड पता चलेगा। तो आप लोगों ने हैज़र्ड आइडेंटिफाई करना होता है और फिर सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स को कैलकुलेट करना होता है। ये स्टेप्स बाय स्टेप्स आप लोगों ने किस तरह करना है। जैसे स्टेप्स कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट में हमारे साथ होता है आइडेंटिफाई द जॉब। जॉब आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेना है। फिर ब्रेक डाउन द जॉब इनटू स्टेप्स में फिर आप लोगों ने उस जॉब को डिवाइड कर लेना होता है। फिर आइडेंटिफाई द हैज़र्ड इन ईच स्टेप ऑफ ए जॉब। अब हर स्टेप में आप लोगों ने हैज़र्ड को देख लेना है, हैज़र्ड को आइडेंटिफाई कर लेना है। फिर उसके बाद स्पेसिफाई द प्रिकॉशनरी मेजर्स। प्रिकॉशनरी मेजर जो है, जो एहतियाती तदाबीर है, वो आप लोगों ने स्पेसिफाई करने होते हैं हर एक स्टेप के। फिर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट द प्रिकॉशनरी मेजर्स। फिर आप लोगों ने वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो एहतियाती तदाबीर होते हैं वो अप्लाई करने होते हैं। जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में हम लोग एग्जांपल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। लेट्स से हमारे साथ एक एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, लिफ्टिंग एक्टिविटीज़, लोडिंग एंड अनलोडिंग। आप लोगों ने कोई काम करना होता है। लेट्स से आप लोग कोई लोड जो है वो क्रेन से उठा रहे हो, कोई और चीज़ से उठा रहे हो, तो उसके लिए पोटेंशियल हैज़र्ड कौन कौन से हो सकते हैं। अनसर्टिफाइड इक्विपमेंट हो सकता है। अनसर्टिफाइड इक्विपमेंट क्या है कि आप लोग जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो सर्टिफाइड नहीं, उसके डॉक्यूमेंट सही नहीं है या वो ख़राब कंडीशन में है। अनट्रेंड ऑपरेटर भी हो सकता है, जो ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है वो भी अनट्रेंड हो सकता है, मतलब उसकी ट्रेनिंग सही तरह से नहीं हुई होती। अनसर्टिफाइड रिगर भी हो सकता है। रिगर जो बंदा इशारा कर रहा होता है उसको रिगर बोलते हैं। तो अगर अनसर्टिफाइड, उसके पास सर्टिफिकेशन ना हो, उसको प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो ये भी एक हैज़र्ड हो सकता है। फिर हमारे साथ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की भी हैज़र्ड आ सकता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं कि ऊपर से कोई लोड गिर जाता है, कोई चीज़ गिर जाता है, तो वो भी इसी हैज़र्ड्स में आता है। फिर हमारे साथ लैक ऑफ सिग्नल। सिग्नल भी मतलब आप लोग उसको सही तरह से सिग्नल नहीं दे रहे हो, उसको सही तरह से सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। इम्प्रॉपर लोड रेटिंग। प्रॉपर लोड, आप लोग लोड सही तरह से नहीं उसको लगा रहे हो। डिफेक्टिव लिफ्टिंग गियर्स। गियर्स जो है वो ख़राब हो, लिफ्टिंग वाले जो ऊपर उठाने वाले हों। एक्सेसिव स्पीड, ज़्यादा स्पीड से अगर वो काम कर रहा हो। अनसेफ कंडीशंस। अनसेफ कंडीशंस भी मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, अगर वो जगह सही नहीं है। ओवरहेड केबल्स भी इसमें आ सकते हैं, अगर आप लोग लोड उठा रहे हो तो इसमें यहाँ पे ही नहीं लिखा। पर्सनल इंजरी, ये भी एक हैज़र्ड हो सकता है। फिर इसके लिए आप लोगों के प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो रिकमेंडेड एक्शंस है, वो क्या क्या कर सकते हो। तो आप लोग, ऑपरेटर शुड बी सर्टिफाइड। ऑपरेटर किस तरह से होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। यूज़ प्रॉपर टैग लाइन फॉर लिफ्टिंग। आप लोगों ने टैग लाइन्स यूज़ करने होते हैं लिफ्टिंग के लिए। डोंट कम अंडर द सस्पेंडेड लोड। सस्पेंडेड लोड, जो ऊपर लोड उठाया हुआ है, उसके नीचे आप लोगों ने नहीं आना। रिगर शुड बी सर्टिफाइड बाई SA सेफ्टी एनालिसिस। तो रिगर को सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। यूज़ सर्टिफाइड वेब स्लिंग्स एंड LMI। आप लोगों ने सर्टिफाइड वेब स्लिंग्स या LMI यूज़ करने हैं, जो कि वो लोड सही तरह से उठा सके और वो उसके गिरने के चांसेस ना हो। ऑल गियर शुड बी सर्टिफाइड एंड इंस्पेक्टेड प्रियर टू यूज़। तमाम गियर जो है वो सर्टिफाइड हो, वो सही हो और इंस्पेक्शन की गई हो उसकी यूज़ से पहले। जो बेल्ट्स वगैरह अगर यूज़ करने हो तो वो बेल्ट भी आप लोगों के सही होने चाहिए। ऑपरेटर शुड बी क्वालिफाइड एंड ट्रेंड। ऑपरेटर क्वालिफाइड और ट्रेंड होना चाहिए। फिर यूज़ प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक। लिफ्टिंग टेक्निक आप लोगों ने प्रॉपर यूज़ करनी है, स्पीड वगैरह से नहीं काम करना। स्टॉप द वर्क एंड फॉलो साइट इमरजेंसी प्रोसीजर्स। अगर कोई अनसेफ कंडीशन हो, लेट्स से बारिश हो रही हो, तेज़ हवा चल रही हो, तो उसी में भी आप लोगों ने लोड को नहीं उठाना। ये अनसेफ कंडीशन में ये आ सकता है। तो आप लोगों ने साइट की
इमरजेंसी सिचुएशंस को भी देख लेना होता है। स्टॉप ऑल मूविंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तमाम जो हरकत करने वाली या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको स्टॉप करना होता है। क्लियर द एक्सेस प्रॉपरली, एक्सेस को क्लियरली आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। फिर प्रोसीड टू इमरजेंसी असेंबली पॉइंट, अगर कोई अनसेफ कंडीशन हो तो आप लोगों ने इमरजेंसी पॉइंट पे आ जाना है। लेट से तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो गई या कोई और ख़तरा हो गया, तेज़ हवा चलने लगी, तो आप लोगों ने इमरजेंसी पॉइंट आप लोगों को बताया गया होगा, उसी पे आप लोगों ने इकट्ठे होना है। रिटर्न द PTW फॉर कैंसिलेशन पावर टू वर्क, तो आप लोगों ने वो PTW जो है वो उसकी कैंसिलेशन कर लेनी होती है, उसको वापस आना होता है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम HSC पर्सनल, जो HSC आप लोगों का सेफ्टी सुपरवाइज़र है, हेल्थ सेफ्टी सुपरवाइज़र है, उसी के इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने फॉलो करना होता है। तो ये था JS है जो कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस साइट से रिलेटेड और ये इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत अहम टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।